संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। हमारा कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम के प्रायोजक है भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सामाजिक समानता के प्रति समर्पित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सभी योजनाओं के मूल में एक स्वस्थ और समता मूलक समाज के निर्माण का लक्ष्य निहित है। इसीलिए आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आवासीय विद्यालय, छात्रावास और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अखिल भारतीय स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान को मिल रही सफलता सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की उत्कृष्ट कार्यकुशलता का परिणाम है। जहां एक और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 माता पिता तथा घर के बुजुर्ग के हितों को संरक्षण देने का कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विभाग द्वारा वित्त पोषित वृद्धाश्रमों में आवास, भोजन, चिकित्सा आदि की सभी सुविधाएं बेसहारा बुजुर्गों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। मित्रों, आज हमारे समाज में ट्रांसजेंडर वर्ग के साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता रहा है। भेदभाव और उपेक्षा के कारण इनका शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। लेकिन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने पूरी तरह मानवता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 को पारित कराया है। इस एक्ट ने ट्रांसजेंडर वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों को सशक्त किया है। हमारी आज की कहानी माइक्रोबायोलॉजी में BSc डिग्री धारी ट्रांसजेंडर ज्योति मिलिंद पवार की कहानी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अंधेरा होने के बावजूद झुग्गी बस्ती के गरीब बच्चों की जिंदगी में शिक्षा की अलख जलाई है। तो प्रस्तुत है हमारी आज की कहानी अलख। ए ज्योति, हमें नहीं पढ़ाना है अपने बच्चों को, और वो भी तुझसे। अरे लोग क्या कहेंगे? कांता बहन, मैं तेरे बच्चों को तेरी झुग्गी में तेरे सामने ही पढ़ाऊंगी। हाँ, तुमको ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो मेरे को मना कर देना। एक बार ठंडे दिमाग से सोच तो सही कांता बहन, पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ तरक्की कर जाएंगे। पर पैसा वैसा नहीं है मेरे पास देने के लिए। मैंने पैसा कब मांगा कांता बहन? मुझे तो बस शिक्षा की ज्योति जगानी है इस बस्ती में। चल फिर। कुछ इस तरह शुरू हुआ था ज्योति मिलिंद परिवार का झुग्गी के बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ट्रांसजेंडर वर्ग से आने वाली देश की पहली माइक्रोबायोलॉजिस्ट ज्योति मिलिंद पवार। तो चलिए सुनते हैं ज्योति जी से उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम सभी ट्रांसजेंडर्स की कहानी में 99% एक बात तो समान होती है कि हमें सबसे पहले हमारे ही घर वाले समाज में बेइज्जती के डर से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आपने अपनी MSc माइक्रोबायोलॉजी में किस तरह से कंप्लीट की? मेरी गुरुमाई करुणा, दया, प्रेम और सहृदयता की मिसाल थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। जब मैंने उनके सामने पढ़ाई जारी रखने की बात की तो उन्होंने मुझे पढ़ने दिया और मैंने भी अपनी पहचान छिपाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। एक सवाल सहज ही मन में आता है कि आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपनी पहचान छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? समाज की सोच की वजह से। समाज की सामूहिक चेतना में ये बात काफी गहरे बैठी हुई है कि ट्रांसजेंडर्स का काम बस शादी या बच्चों के जन्म पर नाच गाकर नेग लेना ही होता है। कोई ट्रांसजेंडर पढ़ लिख कोई दूसरा काम भी कर सकता है। इस बात को समाज अभी तक भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया है। कोचिंग के इस युग में बिना पैसे लिए बच्चों को पढ़ाने में आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? व्यक्तिगत रूप से मुझे जो दिक्कतें आई उनका जिक्र करना तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी लोगों का अविश्वास। अच्छा, ये बताइए कि लोगों की सोच में परिवर्तन किस तरह से आया? अच्छी बात पूछी है आपने। कांता बहन के बच्चों का अच्छा रिजल्ट आने से लोगों की सोच बदलना शुरू हुई
और फिर हर साल का रिजल्ट अपनी गवाही खुद ही देता रहा। तो आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट की सरकारी नौकरी कैसे हासिल हुई? लगातार 5-6 साल का अच्छा रिजल्ट आने के बाद एक लोकल अखबार ने मेरा इंटरव्यू पब्लिश किया। उस वक्त हमारे जिले की जिला अधिकारी मैडम ने इसका संज्ञान लेकर व्यक्तिगत रूप से मेरे कामों में अपना सहयोग दिया। संयोग से उसी वर्ष भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 पारित हुआ था। इस विधेयक से आपकी नौकरी का क्या संबंध है? देखिए, इस विधेयक ने ट्रांसजेंडर्स वर्ग को शिक्षा पाने के बुनियादी हक के अलावा किसी भी संस्थान में नौकरी पाने और नौकरी में प्रोन्नति भी हासिल करने का अधिकार दिया है। विधेयक के इसी नियम के आधार पर मुझे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नौकरी हासिल हुई। चलिए, आप तो शिक्षित थी तो नौकरी मिल गई, लेकिन ट्रांसजेंडर वर्ग में जो ना तो शिक्षित है और ना ही हुनरमंद, उनके लिए भी क्या कोई व्यवस्था की गई है? बिल्कुल की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 25 नवंबर 2020 से ट्रांसजेंडर्स के लिए गरिमा गृह परियोजना की शुरुआत की है। गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में पहले गरिमा गृह अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का उद्घाटन भी कर दिया गया है। इस परियोजना में ट्रांसजेंडर्स के लिए किस प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है? गरिमा गृहों में ट्रांसजेंडर्स को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सॉफ्ट स्किल्स के अलावा मेकअप, नृत्य, योग, कंप्यूटर संचालन जैसे कौशल सिखाए जाते हैं। ट्रांसजेंडर्स को आवास, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा, पुस्तकालय और मनोरंजन की सुविधाओं के अलावा भी शारीरिक फिटनेस, कानूनी सहायता, लिंग परिवर्तन और सर्जरी आदि के लिए भी तकनीकी सलाह दी जाती है। गुजरात के वडोदरा शहर के अलावा देश की राजधानी दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान में भी ऐसे गरिमा गृह खुल चुके हैं। ट्रांसजेंडर्स के हित में ये तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। मित्रों, अब समय हो चला है एक छोटे से मनोरंजन का, तो सुनते हैं ये गाना। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आपसे विदा लेने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगी कि अगर ट्रांसजेंडर्स के साथ किसी भी संस्थान में कोई भेदभाव या उनका उत्पीड़न किया जाता है तो उसके लिए अलग से शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है और साथ दंड का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। मित्रों, इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो या इस विधेयक से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर लिखें। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। मित्रों, अब समय है आपसे एक प्रश्न पूछने का। तो आज का प्रश्न है कि ज्योति ने कितनी शिक्षा प्राप्त कर रखी थी? सवाल एक बार फिर, ज्योति ने कितनी शिक्षा प्राप्त कर रखी थी? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 90, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mosjsrp@gmail.com। अपने ईमेल पर एपिसोड नंबर अवश्य लिखें। हमारा ईमेल आईडी फिर से सुन ले, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। अब दीजिए कार्यक्रम के समापन की आज्ञा और स्वीकार करें हमारा नमस्कार।